इस प्रकृति में कितनी अजीब बातें और कितनी अद्भुत बातें इसमें छुपी हुई हैं। कितनी अद्भुत चीज़ें हैं जो हमें देती है और हम जरा भी इसका ध्यान नहीं रखते हैं। हमें अपनी प्रकृति का भी ध्यान रखना चाहिए। एक बात बताओ, तुम अगर प्रकृति का ध्यान रखोगे जितना वो तुम्हारा ध्यान रखती है, तो तुम्हें पता है प्रकृति उतनी उससे दोगुना तुम्हें बहुत कुछ देगी। ये मैं अपने हर बच्चे को कहता हूँ कि प्रकृति का ध्यान रखना मेरे हर बच्चे का प्रथम कर्तव्य है। पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का, क्योंकि हर एक जीव जंतु किसी ना किसी मकसद के लिए इस धरती पर आते हैं। कोई ना कोई मकसद मैं उनको देता होता हूँ, चाहे वो छोटी सी चींटी ही क्यों ना हो। हर एक मकसद लेकर आती है। एक मक्खी अपना मकसद लेकर आती है, एक मच्छर अपना मकसद लेकर आता है। ऐसा नहीं है, बिना मकसद के इस धरती पर कोई भी पैदा नहीं होता है। तो इसलिए इनका ध्यान रखना, इनके बारे में सोचना, ये भी तुम्हारा प्रथम कर्तव्य है, क्योंकि मनुष्य को सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम बनाया गया है। कुछ चीज़ों को ध्यान में रखते हुए उनको कुछ काम सौंपे गए हैं ताकि वो पेड़ पौधों का, जीव जंतुओं का, अपने आसपास की चीज़ों का ध्यान रख सकें। और मनुष्य से अच्छे तरीके से कोई और ध्यान रख ही नहीं सकता। और मेरे बच्चे कुछ भूल जाते हैं, उन्हें ये लगता है कि अगर वो नहीं भी ध्यान रखेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा। तो मैं एक बात कहता हूँ कि जब हमें कहीं से कुछ चीज़ें मिलती हैं, कहीं से उपयोगी चीज़ें मिलती हैं, तो बदले में हमें उन्हें कुछ देना भी पड़ता है। अगर वो तुम्हें सांस लेने के लिए हवा देते हैं, जीवन को जीने के लिए हर एक चीज़, फल फूल सब्जियां सब मिलती हैं, तो बदले में उनका ध्यान रखना, बदले में उनकी परवाह करना मेरे बच्चों का भी कर्तव्य है। इसलिए अपने कर्तव्य को मत भूलो। अगर अपने अधिकार पसंद हैं तो अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ अपने कर्तव्यों के बारे में भी पता होना चाहिए। उनको कभी मत भूलो। और अगर तुम नहीं भूलोगे तो देखना ज़िंदगी बेहतर नहीं बेहतरीन होगी। तो अभी के लिए शुभ रात्रि मेरे बच्चे।